जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। इट्स ऑनर की बात है कि आज मैं जिस सेलिब्रिटी को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ, उन्होंने इतने वर्सटाइल रोल किए हैं, इस कदर मुश्किल रोल किए हैं और इतनी खूबसूरती से किए हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकूं। बस सिर्फ चंद एक रोल्स जो मुझे पर्सनली उनके बहुत से पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए। डर से जाती है सिला, ऑब्वियसली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनका एक रोल था खानी के अंदर जो उन्होंने किया था, बहुत मुश्किल रोल था। अच्छा जनाब, उसके अलावा बादशाह बेगम रही हैं, परवरिश में आप उनको देख रहे हैं पना के रोल में। टू वेलकम समन अंसारी टुडे विद मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनीला एंड थैंक यू सो मच। इतनी तफसीली तारीफ आपने कर दी है कि थोड़ी सी मैं आई गेस आई एम हम्बल्ड बिकॉज किसी और के मुंह से अपने काम की तारीफ सुनना आपके लिए, अपने काम को सराहते हुए कोई और देख रहा है, आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट मीन्स अ लॉट, सो थैंक यू। यू नो व्हाट आई हैव नोटिस्ड, हम आपके स्टार्ट ऑफ द जर्नी एंड एवरीथिंग हम उस पर भी चलेंगे, मगर मैंने एक चीज जो आपकी नोट की है ना समन, दैट इज लाइक यू हैव नॉट बीन टिपिकली टाइप कास्ट। आपने एक बहुत बहुत वेरिएबल रोल्स किए हैं, बड़े एक वर्सटाइल रोल्स किए हैं। यू हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी कि आपको एक टिपिकल एक मोल्ड में नहीं डाला गया जी इस ये करना है, ये करना है, ये करना है। सो वाज इट इंटेंशनल? डिड यू पिक अप द स्क्रिप्ट्स दैट यू एक्चुअली थॉट दैट यू कैन ऐड समथिंग टू इट, या फिर ये कि आपकी किस्मत अच्छी है? आपके रोल्स ऑफर। चले, किस्मत तो हमेशा मैं कहूंगी कि आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई गेट टू डू व्हाट आई लव एंड दैट आई एम गुड एट व्हाट आई लव टू डू, ठीक है। लेकिन जहां तक टाइपकास्ट ना होने की बात है, इसमें मेरा बहुत एक कॉन्शियस डिसीजन है। इसीलिए मैं आपको साल में सिर्फ एक ड्रामे में नजर आती हूँ इंस्टेड ऑफ 15 डिफरेंट ड्रामाज ऑन 15 डिफरेंट चैनल्स पर ईयर, बिकॉज आई ओनली टेक ऑन कैरेक्टर्स दैट चैलेंज मी। और अगर मैं वो ऑलरेडी पहले कर चुकी हूं, then it's not challenging for me ना। अब होता क्या है, आपने कुछ ड्रामों की एग्जांपल शुरू में दी थी, तो उसमें सबसे पहले हम नाम उठाते हैं खानी का। When I did खानी, तो एक तहलका मच गया ना, एंड एवरीबडी सेड ओ माय गुडनेस, इससे ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक इविल मदर जो कि ग्लैमरस भी है और कनाइविंग भी है तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो जितने ऑफर्स आना शुरू हुए सब उसी कैटेगरी के थे। एंड आई केप्ट सेइंग नो एंड नो एंड नो एंड नो फॉर सो लॉन्ग कि लोगों ने कहा मसला क्या है आपके साथ। मैं कहा मुझे ये नहीं करना, आप कुछ और दे मुझे, I'll consider it. So I let go of a lot of big projects just because the characters were too similar. I will not repeat myself because that doesn't make me grow as an actor, and that doesn't let my audience see कि मुझ में क्या क्या capabilities हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट रोल। How did you manage to sort of not let people judge you on that character? You know, because वो उसके अंदर शेड्स थे कि आपको बड़े आराम से मॉरली जज किया जा सकता था उस कैरेक्टर को। तो हाउ इम्पोर्टेंट एंड हाउ प्रोटेक्टिव यू वर फॉर दैट कैरेक्टर कि जी लोग उसको जज ना करें। Actually, I like it when people are interactive. If somebody is judging or commenting or saying something about a character, that means कि उन्होंने बाकायदगी से उस पर ध्यान दिया है, सिर्फ गुजरते गुजरते उनकी नजरों से एक चीज नहीं चली गई है। So I knew I would get a lot of negative एनर्जी फ्रॉम पीपल कि ये कौन है, ये किस किस्म की माँ है, देखो दूसरे घर में एक बच्चा मारा गया है और वो अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए क्या क्या गेम्स खेल रही है। But because that character had so many shades to it, I was able to show from that conceited, bureaucratic, conniving woman to a mother who actually breaks down, to a woman who decides she needs to do something to give back to the community. तो अंजुम शहजाद ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था मेरे साथ। ही हैड नेवर वर्कड विद मी बिफोर। पहले दिन जब मैं सेट पे गई थी तो अंजुम ने एक दो सीन्स करने के बाद कहा यार पता नहीं ये कर भी सकती है कि नहीं। दैट वाज हिज ऑनेस्ट फीडबैक टू मी आफ्टर द सीरीज वाज ओवर। कहते हैं मुझे लगे ना तुम फिरोज की मदर लग रही थी ना, you know, but then
as we kept working, it grew and it became so strong कि आज भी जब भी उस ड्रामे का रीरन होता है तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में लोग बैठ के देख रहे होते हैं मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं ओ माय गॉड सितारा मीर व्हाट अ कैरेक्टर दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। अच्छा चले, अब हम आपकी जर्नी के स्टार्ट से करते हैं, कैसे आए? I was discovered by chance. And I used to be in media before I left Pakistan. मैं radio भी करती थी and I used to be an anchor person on PTV. मैं लाइव प्रोग्राम्स करती थी मेरे 2 टॉक शोज थे उस जमाने में टॉक शोज बहुत डिफरेंट होते थे एजुकेशन टीवी पे गेस्ट को बुलाया बच्चों को बुलाया उनसे बात की डिफरेंट टॉपिक्स एंड ऑल एंड देन आई लेफ्ट फॉर द यूएस कनाडा पढ़ रही थी मैं फिर मेरी शादी हो गई तो बहुत लंबा ब्रेक आ गया था सो आफ्टर दैट आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क दिस इज 2011-12 की बात है आई वॉज लुकिंग टू गेट बैक इन टू मीडिया एंड because I knew my strength was as a host and an anchor person, तो मैं वही देख रही थी कि किसी चैनल पे मॉर्निंग शो में मुझे काम मिल जाए या समथिंग लाइक दैट बट दो slots were all full but somebody set their eye on me in a coffee shop that was Sultana Siddiqui and she asked me कि तुम acting करोगी and I said I don't have any experience and she said कि चलो नंबर दिया का ऑडिशन की कॉल आएगी तो ऑडिशन भेज देना and I got selected on the spot 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आई कि you've already been cast in a drama इसलिए आप आ जाए so that's how it started कौन the सा journey and it has been a non-stop journey since then कौन सा ड्रामा था? it was Jugnu directed by Farooq Rind ना जैदी। युबना जैदी जाहिद अहमद रेहान शेख आई मीन पहला ही ड्रामा इतनी जबरदस्त कास्ट इतने जबरदस्त डायरेक्टर तो आई जस्ट kind of landed and I was so comfortable and I knew nothing about acting but Rehan Sheikh was an amazing mentor वो मुझे बताते थे कि okay too short का मतलब क्या होता है master क्या होता है because ये लोग कुछ सिखाते विखाते नहीं they think that you know everything when you come into a drama and then I had a great time with Zahid and Yumna and बस वहां से जर्नी शुरू हो गई मेरी अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि जो आपने पीटीवी के ड्रामे की शो की बात की, जो आपने होस्ट किया था, वो कौन सा था? वो व्हाट वाज द नेम? it was called छोटी छोटी बातें Ah, how old was you at that time? very young I think I was 19 Oh my goodness. I remember that show. That's why. Okay, okay. Yes, okay. And who was the producer of that show? Can I ask? I think it used to be Farmanullah Jan. And I don't know कि वो अभी हयात हैं कि नहीं है. It's been so long, but yes, मैं यही करती थी कि I would go after college to education TV and go and record 2 episodes for the week और आ जाती थी. And again, because speaking, public speaking was my strength. So even speaking on camera was never a challenge for me. और मुझे इससे तो कोई फर्क कभी पड़ा ही नहीं कि मैं दिखती कैसी हूँ. आज तक आपने देखा है कैसे कैसे हुलिये में मैं टीवी पे नजर आती हूँ खौफनाक से लेकर हसीन. So my focus was always on communication. So that was wonderful. Plus Eid और जो special holidays पे live transmission होती है उसकी hosting मैं करती थी. So मेरे साथ कभी नादिया खान होती थी कभी तौसीक हैदर होते थे पूरे पूरे दिन बैठ के बातें करना programs link करना so yeah that's where I started on television from. So you told me that your father was a producer? Yes. Abu is no longer alive, but Abu had started with PTV in 1965 when it started. और बहुत ही junior level से बाबा ने start किया था लाहौर में, and then he grew from there and associate producer, assistant producer, producer, general manager of different stations, director programs, so he grew in his journey with PTV. And for a lot of people who know him, the drama Khuda Ki Basti was originally produced by my father. What was his name? Ishrat Ansari. Oh my goodness. So अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको अबू ने जब टेलीविजन में इंट्रोड्यूस किया था वो जब नाम सुनते हैं उनका या उनको पता चलता है कि मैं उनकी बेटी हूँ तो इतनी इज्जत करते हैं. बहरोज सब्जवारी साहब was introduced as a child star by my father on television. Tina Sani was introduced on television by my father. Alamgir was introduced. So ये लोग अभी भी बहुत अच्छे लफ्जों में याद करते हैं बाबा को. Such a big name. Someone, I am surprised. Your father was such a big producer
and you got introduced in drama by Sultana Siddiqui. I mean, हम्म देखो like you could have easily, अगर शौक था अब्बा को कहती. नहीं तो भाई हमारे खानदान में हमारे घर में कुछ उसूल हैं. हम्म. नेपोटिज्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. ठीक वाओ. है ना, जो करना है अपने बलबूते पे करना है. तो इवन व्हेन आई हैड गॉन फॉर द ऑडिशन ऑफ छोटी छोटी बातें, किसी को नहीं पता था कि माय फादर वाज द जनरल मैनेजर एट द सेम स्टेशन. नोबडी न्यू आई वाज हिज डॉटर. अमेजिंग. अमेजिंग. When I got selected and I got the program, people, अरे ये तो अंसारी साहब की बेटी है. बताया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बताया कि टैलेंट बोलेगा. माय गॉड. अनबिलीवेबल है ऑनेस्टली, आजकल के दौर में अनबिलीवेबल है कि मतलब, एंड लाइक जस्ट लुक एट दैट मैन, लाइक उनकी अपनी, बिकॉज उन्हीं की ट्रेनिंग थी ना ये. आप ऐसे जाहिर सी बात है अगर आपको गोल्ड प्लेटर के ऊपर रख के कोई देता है तो आप मना तो नहीं करती. बट लुक एट हिज स्ट्रेंथ कि उन्होंने नहीं आपको लॉन्च किया एंड ही लेट यू मेक योर ओन पाथ. इट्स अ ह्यूज थिंग. आई थिंक ऑल द should learn from this experience, आई honestly. एब्सोल्युटली शुड. और मैं पता है पेरेंट्स के अलावा भी कहूंगी, इतने सारे लोग हैं जो आई एम वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, राइट. मुझसे लोग बात करना शुरू करते हैं एंड प्लीज हमें किसी ड्रामे में जगह दिलवा दें. क्या मतलब है इस बात का? भाई आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, आप ऑडिशन करें, मनवाएं अपने टैलेंट को. नहीं देखें, आप सबको जानती हैं, आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी जानती हैं. हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी. Hmm. तो उनको ये लगता है कि शायद मैं हेल्प नहीं करना चाहती हूँ या मैं उनको आगे नहीं आना देना चाहती हूँ. नहीं, इससे बड़ी हेल्प आपको मिल ही नहीं सकती है. इंट्रोडक्शन मैं कराऊंगी जब आप अपना टैलेंट सामने लेकर आएंगे. देन आई विल से यस आई नो दिस पर्सन एंड यस आई कैन पुट इन अ गुड वर्ड. बहुत ज्यादा लोगों को आदत हो गई है इस चीज की कि अम्मी अबू के जानने वाले या किसी जानने वाले के जानने वाले हैं तो काम निकलवा ले. लेट टैलेंट स्पीक एंड टैलेंट स्पीक्स वॉल्यूम्स. आपको साफ पता चल जाता है जब स्क्रीन पे या इवन रेडियो पे किसी के जान पहचान से कोई आता है और कोई अपने स्किल सेट के बेसिस पे आता है. The work speaks for itself. No doubt. No doubt. अच्छा, अब मुझे ये बताओ, being a mother, tough question. Are you the same way? If your children, any of your children, I don't know how many you are, but वो एक personal question, I'm not going to get into that. If they ask you today, okay, Mama, help करें, I want to go in this field, how are you going to react? यही बात So I have one son, ठीक है ना. And जब वो छोटा था तो मैं उसको समर वेकेशंस में पाकिस्तान लाती थी शूट्स वगैरह पे कि वो देखे if he is interested. और मैंने उससे पूछा कि Ayan, would you like to do this? कहता no ma, this is for you. Then 3 years ago my son started doing voiceovers on his own. Okay. ठीक है, for animes and for online games and then for registered games and things like that. कभी नहीं उसने मुझसे कहा अम्मा can you do something for me in this? Never. He just knew. I think होता ये है कि आप जब जिंदगी के ग्राउंड रूल्स अपनी फैमिली में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सी बातें समझ में आ जाती हैं बच्चों को. इट्स नॉट कि अगर वो कहता है कि अम्मा आई वांट टू ट्राई दिस तो मैं उसको गाइड नहीं करती. बट ही न्यू कि उसको पता है कि टैलेंट के बेसिस पे करना है. आजकल वो प्री मेडिकल पढ़ रहा है और अपने फारिग वक्त में वो अपने वॉइस ओवर्स करता है. ठीक है ना, अम्मा के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है सारी दो चीजों के बीच में. कोई बात नहीं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बट he's pursuing his passion and talent and now mashallah he started earning a little bit from that also. और एजुकेशन भी साथ साथ चल रही है क्योंकि हमारे घर में सिर्फ ये होता है कि पढ़ाई पे असर नहीं आना चाहिए. आप साथ साथ कर सकते हो तो साथ साथ करो, otherwise finish what you're doing, get your degree and then after that get into whatever hobby, passion, talent you want to pursue. So true, so true. आजकल आपका एक ड्रामा चल रहा है टीवी के ऊपर which is also about parenting, like Yeah. youngsters, about parenting. You are playing Panna in that. I don't know why I'm relating so much to that character somehow. हालांकि मतलब मैं कोई इतनी सीधी सादी बहू नहीं हूँ, but how was the experience of playing Panna? Are you like that in real life also?
नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट इन रियल लाइफ एट ऑल, क्योंकि हम्म वन, आई डोंट लिव इन अ जॉइंट फैमिली, आई हम्म लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली। हम्म शायद अगर मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती तो मुझे पता चलता कि हाँ भाई, लोगों के साथ मिल के रहने में मजीद क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। Personality wise, Pana बहुत सुलझी हुई है. That's what I liked about the character. The way Kiran wrote the character, I was like, I'm so glad that even though you've shown a homemaker, you have not shown a stereotypical घरेलू औरत, ठीक है, पढ़ी लिखी है, जिसने खुद चूज किया कि नहीं, आई विल इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी टूवर्ड्स माई हाउस, माई किड्स, माई फैमिली। ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक कि somebody said कि नहीं तुम आगे नहीं पढ़ो या तुम काम नहीं करो। इट वॉज हर ओन चॉइस एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन द वे शी इंटरैक्ट्स अपने सास ससुर के साथ, जो उसका रिलेशनशिप है, अपने हस्बैंड के साथ जो उसकी सो कॉल्ड केमिस्ट्री है, एंड देन विद हर किड्स ऑल्सो, यू नो, इट्स ऑल वेरी नेचुरल। हाँ, जो चैलेंजेस आए हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं कि यू नो जेठ की फैमिली आई हुई है, तो जिठानी के साथ कुछ बातें जो कॉन्फ्लिक्ट की हैं, जिसमें जिठानी गलत नहीं है, हर पॉइंट ऑफ व्यू इज राइट, बट फॉर पना it doesn't fit in with the way the family has been doing things, so she's trying her best to make them matter, कि अच्छा यू नो अम्मी भी नाराज ना हो, जिठानी भी नाराज ना हो, सब कुछ निजाम ठीक से चलता भी रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना कोई ऑफेंड हो जाता है, तो वो मनाना और फिर साथ चलना, कुछ बातों को इग्नोर करना, कुछ मसलों के ऊपर मट्टी डाल देना, दैट्स व्हाट हर कैरेक्टर इज लाइक, आई लव डूइंग इट। I think everybody relates to you. Everybody is relating to this character of Panna. I don't know why. I mean, I am doing it myself. Like, क्योंकि मैं joint family system में रहती हूँ, तो मुझे पता है बैलेंस करना चीज़ों को कितना मुश्किल हो जाता है. At times you really have to kill yourself to sort of बैलेंस करने के लिए चीज़ों को, अपनी ईगो को और अपनी अना को और अपनी बहुत सारी चीज़ों को मारना पड़ता है. तो बेसिकली परवरिश इज upper middle class family, is this what it is, or just a middle class family? मतलब उनका क्या है वो, कहाँ पे उनको हम प्लेस करेंगे? अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से देखें तो हम्म आई वुड से कि मिडिल क्लास, बट आई थिंक समवेयर बिटवीन मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास, ठीक है ना, बिकॉज दे नॉट स्ट्रगलिंग फॉर एनीथिंग। अगर आप देखें तो घर में हर चीज मौजूद है, हम्म ठीक है, इट्स नॉट लाइक दे डोंट हैव लाविश खाने घर में एंड एंजॉयमेंट नहीं हो रही, एंड यू नो ये नहीं हो रहा कि पेनी वाइज बन रहे हैं हर चीज के ऊपर। सो आई थिंक इट्स ऑन द टॉप टियर ऑफ अ मिडिल क्लास, ओके. a lovely, सुलझी हुई, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली। I would have loved your role to have a little bit more connection with your own children. वो इतना नहीं दिखा रहे. I think आपका जो connection है वो ज़्यादा वली के साथ दिखा रहे हैं या फिर बाकी family members के साथ. I would have loved to see a little bit of like how your relationship is with Amal and how your relationship is with Sameer. तो थोड़ा सा तो मुझे. अभी सारी एपिसोड्स थोड़ी हुई हैं। ओके. कहानी खुलने देना आहिस्ता आहिस्ता। Okay, 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 okay. Let's wait and watch. Let's wait and हाँ, watch. बिल्कुल। ठीक है, मतलब अभी शिफ्ट आना है. मतलब मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ. ऐसे ही बहुत पूछ. कुछ आना है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत कुछ आना है, क्योंकि अच्छा. राइटर भी बहुत उम्दा है और डायरेक्टर भी बहुत उम्दा है। ये तो. मीसम हैज टेकन किरण स्क्रिप्ट टू सच अ बिलीवेबल रिलेटेबल लेवल कि कोई ये नहीं कह पा रहा है इसको देख के कि यार ऐसा तो नहीं होता है। सब कह रहे हैं यार ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है, हमारे जानने वालों के साथ ऐसा हुआ। आई मीन वी नो, हम नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं, कितने लोग हैं जो बच्चे जब टीनेजर्स होते हैं तो वो सटपटा जाते हैं माहौल की वजह से, एंड देयर लाइक नहीं वापस ले जाओ वापस ले जाओ, और जब वापस घर आते हैं इतना टाइम गैप आ चुका होता है, एंड देयर लाइक ओ माय गुडनेस, यहाँ पे तो हालात हमसे भी चार हाथ आगे निकले हुए, यू नो। सो इट इज रिलेटेबल ऑन मेनी लेवल्स। वेरी 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 रिलेटेबल. स्पेशली खैर हमारे बच्चे तो अब वो टीनेजर स्टेज से गुजर गए, बट यस व्हेन वी वर गोइंग थ्रू दैट फेज डेफिनेटली ये सवाल बहुत जहन में आता था. एंड इंटरेस्टिंगली आई एम इन टच विद किरण एज वेल, और मिसम के साथ भी मेरी बात होती रहती है.
और मैं अपना फीडबैक उनको रेगुलरली देती हूँ, एवरी वीक देती हूँ ऑलमोस्ट, और बताती हूँ उनको कि मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात रिलेटेबल लगी, ये बात रिलेटेबल नहीं लगी। वैसे अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिलेटेबल नहीं लगी होगी, एक्चुअली सभी चीज़ें रिलेटेबल लगी हैं। तो लेकिन बहरहाल वो जो मुझे आपके उसमें था, जो कैरेक्टर के अंदर, वो आपने खुद क्लियर कर दिया कि मे बी लेटर ऑन वी विल फाइंड समथिंग। ओके, सो अमंग्स ऑल द रोल्स दैट यू हैव प्लेड सो फार, फेवरेट कौन सा है जो एक दिल के करीब होता है ना? दिल के करीब। हम्म, जिसने आपको इमोशनली ड्रेन किया हो या आपको इमोशनली आपको चेंज किया हो इन अ वे। ओ माय गॉड, सो दैट इज डर सी जाती है सिला। आई न्यू दैट, आई न्यू इट। सादिया का कैरेक्टर शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल कैरेक्टर भी था, एंड आई थिंक सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी उसी कैरेक्टर की मैंने की है, बिकॉज फॉर दैट टू see when you are acting, you're not acting, you are इन दैट। living that character and presenting it. तो एक sexually abused woman जिसकी अब बेटी पे भी सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है बाय द सेम मैन जो कि एक फैमिली मेंबर है, वो कन्विंसिंगली प्ले करने के लिए मैंने अपने आप को बहुत लेवल्स पे तोड़ा. I physically changed myself. I lost a lot of weight to look like physical victim. मैंने अपनी बात करने के अंदाज को तोड़ा, मैंने अपनी आवाज को तोड़ा, मैंने अपने लहजे को तोड़ा. आई मीन समन अंसारी वॉज फार फार अवे. कहीं सादिया में आपको समन की झलक नहीं नजर आएगी. एंड देन एक्टिंग ऑपोजिट नुमान एजाज एंड एज यमुनाज मदर, इससे ज्यादा मेरे लिए फुलफिलिंग एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता था. टू अमेजिंग एक्टर्स. नुमान तो खैर मेरे मेंटोर और गुरु हैं, तो उनके सामने तो गलत अदाकारी का सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है ना, वो मेरे उस्ताद हैं. एंड यमुना इन द यंगर लॉट इज प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल एक्टर, मेल एंड फीमेल कंबाइंड, दैट आई हैव सीन इन इयर्स. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन जान भी निकल गई मेरी उसमें. You look at me, I am way thin in that. हड्डियां नजर आ रही हैं मेरी, बिकॉज इट नीड्स टू बी बिलीवेबल कि जब एक इंसान अब्यूज होता है, चले आप सेक्सुअल अब्यूज की फिजिकल बात ना करें, आप इमोशनल अब्यूज की भी करें, आप मेंटल अब्यूज की भी करें, इट शोज अप. खिलखिलाता हुआ चेहरा, गोल गोल गाल, ब्लश ऑन द चीक्स विल नॉट शो अप. सो यस, दैट कैरेक्टर इज क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. अच्छा, एक और कैरेक्टर जो आपने किया वो भी बड़ा मुश्किल था, बादशाह बेगम में. यस, इट वाज आल्सो अ वेरी डिफिकल्ट रोल, वेरी इट वाज. चैलेंजिंग एंड वेरी डिफिकल्ट. सो इट हाउ? वॉज अ वेरी डिफिकल्ट रोल और बहुत कम लोगों को समझ में आया. अनिला, लोगों के सर के ऊपर से कहानी गुजर गई थी बादशाह बेगम के. मुझे इतनी नफरत मिली है लोगों से बादशाह बेगम के बाद, फ्रॉम ये जो नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जो ये हर कोई ड्रामा रिव्यू चैनल्स बना लेते हैं ना अपने और बैठ के क्रिटिक करने लगते हैं विद नो एक्सपीरियंस, उनसे लेकर आम लोगों तक टू अदर डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा आपने क्यों इतना खौफनाक कैरेक्टर किया. मैंने कहा क्योंकि मैं कर सकती हूँ. फरहान सईद, ठीक है, यासिर, एंड इवन जारा, आई वुड से. या या I mean, with these three, the opportunity to play evil Popo to this level where I'm actually getting people killed and tortured and thrown away, कब मिलता है? कब मिलता है? And that was my first experience working with Hamza Sohail also. और फिर उसके बाद हमजा की मैंने mother play किया fairy tale में, तो it was like for me that experience was phenomenal. The director, the producer, they both gave me a lot of leverage कि जितनी आप evil बनना चाहती हैं आप बन जाएं. मैंने कहा बिलीवेबल हद तक करूंगी क्योंकि कहानी तो अनबिलीवेबल है. साजी गुल ने कहानी काफी अनबिलीवेबल रखी थी, but he said that this happens. It's not fiction. It happens like this. रियल I स्टोरी. said, ठीक है, so let's present it. और उसमें कैरेक्टर के जो वो थे, आपका जो कैरेक्टर था उसमें काफी आप एजेड किस्म का एक आपने वो भी था, तो वो भी एक, आई थिंक माशाल्लाह यू आर सो यंग,
तो वो भी बड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा ना टू गेट इनटू So द बॉडी लैंग्वेज yes, ऑफ द so कैरेक्टर. yes, body language. देखो, Anila, I always tell people that you act well when you observe well. So अगर उन्होंने मुझसे कहा कि 65 to 70-year-old woman का आपको character play करना है, I started observing people at that age. खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, facial muscles कौन से relax करने, कौन से tense करने हैं, कितना सीधा खड़ा हो सकते हैं, बैठते वक्त कितनी दिक्कत होती है. एंड व्हेन यू इनकॉर्पोरेट ऑल ऑफ दिस, दैट्स व्हाट मेक्स अ कैरेक्टर कंप्लीट. नॉट कि व्हाइटनर लगा दिया सामने के, चार बाल सफेद कर दिए या दो इधर झुर्रियां बना दी. दैट इज नॉट व्हाट एजेस यू. वॉइस, वोकल टोनालिटी, कंट्रोल ओवर द वॉइस और लैक ऑफ इट. कुछ लोगों ने कहा आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी उसमें, बिकॉज पीपल इन पावर नेवर स्पीक फास्ट. वो एक एक लफ्ज तोल के बोलते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि अगले के अंदर बस जाता है. दैट्स हू बादशाह बेगम वाज. तो मुझे बताएं ये सारी चीजें कौन सिखाता है? मुझे क्योंकि जुनून है अदाकारी का, तो मैं ऑब्जर्व करती रहती. मैं हर वक्त ऑब्जर्व करती रहती हूँ. आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड. मेरी लाइफ कुछ ऐसी रही है कि हर कुछ सालों में मैं एक नई जगह होती हूँ. हर कल्चर में, हर माहौल में ऑब्जर्व करती हूँ. क्या चीज मुझे फैसिनेट करती है उसको सीखती हूँ. आई डोंट रिहर्स एज सच बट इट स्टेज विद मी. माई फादर इन हिज लास्ट फ्यू डेज, वो मुझसे कहते थे, सैम, यू मेड मी प्राउड because you are one of the finest that has come out from Pakistan. मैं कहती थी बाबा, माशाल्लाह. बाबा कहते नहीं, because you know how to make it real. So yes, Such a huge compliment. yes it is. Such a huge, and coming from such a big man. I think it's genetics, someone. It's genetics. A little bit. बहुत good, बहुत good. I come from a very creative family. My mother is the epitome of talent. वो Really? गाती भी है, वो पेंटिंग भी करती है, निटिंग भी करती है, सिलाई भी करती है. क्या क्या नहीं आता है मेरी अम्मा को. एजुकेटर रही हैं, वन ऑफ द highly respected educators in Pakistan. तो it's from both sides of my family. हमारे यहाँ टैलेंट को बहुत एनकरेज किया गया है, लेकिन शर्त हमेशा होती थी पढ़ाई खत्म, उसके बाद डिस्ट्रैक्शन. My sister is very talented. She's an award-winning radio broadcast journalist. She's been doing that for 10 years. She goes and she trains people at different organizations. उसका बात करने का अंदाज देखने में छोटी सी लगती है, but oh, what a powerful energy she has. So yes, a lot of it is genes, a lot of it is घर का माहौल, and a lot of it is going out and doing what you know you can do. Wow. I mean, मैं speechless हो रही हूँ. Someone, this is very rare. This is very rare. Yeah, very powerful, very powerful. So, do you think, as such a powerful personality you have, okay, do you think that these days in dramas, because you have a sort of an association with, drama throughout, you have had it, तो औरतों के जो रोल्स हैं जो आजकल लिखे जा रहे हैं, आपके ख्याल से वो जस्टिस कर रहे हैं? इतने पावरफुल रोल्स लिखे जा रहे हैं वेमेन के लिए, कैरेक्टर्स इतने पावरफुल लिखे जा रहे हैं आजकल के ड्रामे में या नहीं? I think the narrative is changing and there is something for everyone now. पहले ये होता था कि बस जो बिक रहा है वही बनाओ, वही दिखाओ. But that has started changing and परवरिश is a very good example of that. इससे पहले मैंने एक ड्रामा किया था, फेरी टेल. And fairy tale was probably one thing जो उसमें थी जो पहले नहीं दिखाई गई थी, कि I played a mother-in-law that every girl dreamed to have. Narrative change था ना. There was no toxicity, there was no evilness, there was no बहू ऐसी और वैसी, बैडमिंटन खेल रही है अपनी बहू के साथ, horror film देख रही है, things that young girls want, because obviously we know what a big change it is when you get married and you move into a family where you have your elders living with you also. So it is changing. एकदम से नहीं आएगा. It's not a revolution.
It is an evolution. But now there is something that everybody likes. There are even things जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाए जाते बिकॉज जाहिर है कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उन चीजों की तरफ, तो फिर वो डिफरेंट वेब सीरीज और वेब चैनल्स पे दिखाए जाते हैं. Yes, there will always be the weak woman controlled by the toxic other woman because we fed that to our audiences for so long कि अगर वो ना हो तो उनको चस्का नहीं मिलता है, तो वो तो चलता रहेगा. बट उसके साथ साथ अब दूसरे टॉपिक्स, रियल लाइफ इश्यूज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, बिलीवेबल स्टोरीज, इवन नॉन ग्लैमरस पोर्ट्रेयल्स. आप अगर देखें परवरिश में आपको ग्लैमर एलिमेंट कहीं नहीं नजर आएगा. वेरी रिलेटेबल, वेरी रियल. बिल्कुल. कि जल्दी से जूड़ा बना के किचन में गई भी, आधा जूड़ा खुल भी रहा है, दुपट्टा साइड पे बांधा हुआ है, कोई परफेक्टली ब्लो ड्राइड बाल नहीं है किसी के, कोई हर वक्त रेड लिप टिंट नहीं लगाया हुआ है. बिकॉज रियल घरों में ऐसा नहीं होता है. जब आप किचन से आते हैं ना पसीने पसीने हुए होते हैं. So yes, there is a shift, there's a good shift, and there are writers who are taking a stand on things which shouldn't be shown anymore, and I appreciate that a lot. वक्त लगेगा लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है. तो अगर हम परवरिश की बात करते हैं एंड लुकिंग एट यू, you would have been a perfect fit for Mahnur character as well. I know, है ना, वो तो टू परफेक्ट हो जाता ना. मैं वैसे भी अमेरिका में रहती हूँ, मैं वैसे भी पाकिस्तान जाती हूँ, तो मीसम ने कहा ना 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 ना, लोग तो कहेंगे ये तो समन इज प्लेइंग समन, समन को हम बनाएंगे पना. कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ हु समन इज. देयर इज अ बिट ऑफ पना इन मी ऑल्सो, a little bit of पना. मैं बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करती हूँ, चाहे तकलीफ खुद को हो, but that's the way I was brought up. But other than that, पना का लिबास, उसका हुलिया, उसका सारा अंदाज, बाकी अपने मियाँ से छोटे छोटे गिले करना, आई एम नथिंग लाइक दैट. मैं किसी से कोई गिला वेला नहीं करती. चीज नहीं वर्कआउट कर रही है, दूसरी चीज कर लो. लेकिन ये मैंने एक बड़ी अच्छी शिफ्ट देखी है जो रिसेंट, आई थिंक लास्ट 1 year और सो, कि जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं या जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अराउंड भी अब स्टोरी को रिवॉल्व करना शुरू कर दिया गया. पहले तो कुछ नहीं होता था ना, एक अम्मा होते थे, अब्बा होते थे जो सिर्फ बैठ के देख रहे होते थे और मेन लीड्स का ही सारा काम होता था. बट नाउ द ट्रेंड इज शिफ्टिंग. अब उनकी आर्क को भी दिखाया जा रहा है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को, कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी दिखाया जा रहा है. काफी सारे अभी हमने रिसेंटली एग्जांपल्स भी देखे उसके. तो आई गेस दैट्स अ वेरी गुड ट्रेंड दैट वी आर वाचिंग राइट नाउ. बिकॉज इंटरनेशनली ऐसा ही होता है ना. देखिए, कैरेक्टर एक्टर्स जो होते हैं ना, दे आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ एनी ड्रामा सीरीज. ठीक है ना. लीड्स के इर्द गिर्द जो स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है वो बहुत आइसोलेटेड हो जाए अगर कैरेक्टर एक्टर्स के आर्क्स ना हो. मदर जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग अ मदर, मदर इन लॉ जस्ट फॉर द सेक, दादा जस्ट फॉर द. आप देखें इसमें दादा कितने उम्दा है परवरिश में. he has his own life, he's into music and the way he deals with the children. उनको सिर्फ घर का बड़ा बना के नहीं बिठा दिया, बस हमने कह दिया और अब कुछ नहीं हो सकता. So yes, the weight of that character is imperative for परवरिश to be a success. उसको अगर आप निकाल दें तो फिर इसे एक दादी नजर आएंगी जो हर वक्त चिढ़ जाती हैं. हालांकि दादी बुरी नहीं है, बट उनकी टेम्परामेंट ऐसी है, तो दादा की स्वीटनेस और मेच्योरिटी बैलेंस करती है उसको. सो यस, कैरेक्टर एक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक एक और चीज जिसको इन्होंने परवरिश ने जिस चीज को हाईलाइट किया है वो है टीनेजर इश्यूज एंड जेनजी इश्यूज बेसिकली, जिसपे हमारे यहाँ ड्रामे बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं. और उस ट्रेंड को भी इन्होंने मेरा ख्याल है तोड़ा है कि अब उन्होंने ये बताया कि जी अगर हम इनको भी लेके, इनके ऊपर भी ड्रामे बनेंगे, इनके इश्यूज के ऊपर ड्रामे बनेंगे, बात करेंगे तो भी लोग देखेंगे और उसके साथ रिलेट भी करेंगे. तो हाउ श्योर वर यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट कि ये प्रोजेक्ट चलेगा? बिकॉज उस टाइम पे इतना नहीं होता था. ये जेनजी का जो एक जनरेशनल एक स्टोरी बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफिकल्ट भी है. तो हिट एंड मिस वाली सिचुएशन थी. मेरे लिए नहीं थी ना, बिकॉज माई चाइल्ड इज जेनजी.
क्योंकि मेरा अपना बेटा जेन जी है और मेरे साथ के जो लोग हैं जिनके बच्चे पले बड़े हैं यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी, आई हैव फ्रेंड्स बैक होम यू नो हु हैव किड्स हु आर ग्रोइंग अप देयर, एंड आई हैव सीन कि कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं. तो फॉर दिस रीजन व्हेन आई गॉट द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक आई विल डू इट. देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसपे मुझे थोड़ा थोड़ा कंसर्न था, बट you know Misam always gave me the option to sit down and talk to him about something कि अगर मुझे नहीं समझ में आ रही है एक बात from the character perspective कि भाई ये क्यों, जैसे अभी एक पिछली एपिसोड थी जिसमें आपने देखा होगा कि महानूर पूछती है पना से कि क्या बात है, चुप चुप लग रही हो, वो रोटी खा रही होती है, चीजें नहीं कुछ भी नहीं है, यू नो कुछ भी नहीं है. एंड इन द एंड इन वन ब्रेथ शी सेज देखो हमारे पास ना तुम्हारे तरह ज्यादा पैसे है ना बड़ी गाड़ी है, हमारे पास सिर्फ हमारी इज्जत है, उसको रहने दो. And she just vents it out. And I was like, but that's not pana. He says, नहीं, क्योंकि उसको कहना भी है, लेकिन उसको बदतमीजी नहीं करनी है. So he made me understand why it was needed to be done that way, and I did it. No, it was a very natural thing. It was a very natural thing to happen. Yeah. अब वरना तो बेलन उठा के मारती ना, कोई दूसरा ड्रामा होता तो तुम लोग आए और मेरा घर खराब कर दिया. अच्छा, मुझे पता है एक चीज में मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस ड्रामे के. आई थिंक यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक टू अबाउट दिस थिंग, मगर मुझे ये हो रहा है कि जी बाहर से फैमिली एक आती है, दे आर फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ एज वेल. ओके, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाना था, एक घर पे आए हैं, घर पे इतनी स्पेस भी नहीं है, इतने कमरे भी नहीं है, एक ही कमरे में इतने महीने अब तो गुजर गए हैं, लाइक यू नो इट्स बिल्कुल अभी ये तो नहीं कि एक दो हफ्ते दिखा रहे हैं, सेटल डाउन होने चीजें शुरू हो गई हैं. तो अभी तक ये है कि वो माँ बाप के साथ एक बच्चा रह रहा है, उसी कमरे के अंदर रह रहा है, दूसरा बच्चा जो है वो अपने कजन के साथ रह रहा है. तो लाइक यू नो व्हाई आरंट दे मूविंग आउट? फिर ड्रामा नहीं होगा? अभी बहुत कम किस्तें हुई हैं, अभी बहुत कुछ होना है. ओके ओके ओके, ठीक है. वो इसी वजह से मेरे हमने किरण और मीसम ने कहा था अनिला जस्ट वेट जस्ट वेट. मैं भी यही कह रही हूँ, बहुत कुछ होना है, हर चीज अपने टाइम से अनफोल्ड होगी. हो सकता है ऐसा हो सकता है कुछ और ही हो जाए बिल्कुल, बट देयर इज अ लॉट दैट इज गोइंग टू हैपन. या आई थिंक वो इसीलिए ना क्योंकि हम इतना ज्यादा रिलेट करने लगे हैं इस ड्रामे के साथ और इतने अटैच्ड हो गए ना कि हमें चाहते हैं कि सब चीजें पता लग जाएं, बस एंड हो जाए, किसी तरह से एंड हो जाए और वो सस्पेंस खत्म हो जाए, पता लगे हो क्या रहा है. बट एक चीज है भाई, इस ड्रामे में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी ऑन सेट. ड्यूरिंग द शूट आई फर्स्ट हैड जैसे लगता है कि आपको एलर्जीज हो रही हैं, फिर आपको लगता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है. आई एंडेड अप गेटिंग निमोनिया. आई वाज रियली रियली सिक. आई वाज इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल. फिर फाइनली जब मेरा फीवर ब्रेक हुआ और लंग्स में से पानी कम होना शुरू हुआ तो आई स्टार्टेड कमिंग बैक ऑन सेट. तो वहां पे नेबुलाइज किया जा रहा है मुझे. उसके बाद Nomar Ijaz got very sick. There was some virus going around in Karachi at that time. तो आप नोटिस करेंगी बहुत सी एपिसोड्स में आपको लगेगा वो नाक से बोल रहे हैं, बहुत सी एपिसोड्स में आपको लगेगा कि समन की आवाज को क्या हुआ है, बिकॉज वी वर लाइक सो कंजेस्टेड. बट या दैट वाज वन थिंग दैट वाज हार्ड, क्योंकि जब एक एक्टर को अपनी आवाज पे कंट्रोल ना होना तो वो बहुत स्ट्रगल फील करता है. So yes, that was hard. बट शमीम हिलाली जी ने बहुत ख्याल रखा, वो बहुत स्वीट है. वो घर से अपनी चीजें बना के लाती थी हाथ से, स्पेशल सूप्स एंड ब्रेड्स एंड दिस एंड दैट की तुम लोग अच्छा खाओ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. शी इज सो वंडरफुल एंड शी इज सो बिलीवेबल कि अगर वो किसी नेगेटिव कैरेक्टर करेंगी तो हमें वो लगेंगी ही नहीं, कि वो लगेंगी ही नहीं, चाहे वो कितनी भी एक्टिंग कर ले लेकिन वो लगेंगी ही नहीं, वो लगती ही स्वीट है. Very fine lady, so well read. I mean, the environment on the Parvarish set was remarkable. बड़े लोग अगर आप कहें the older category, तो Arshad Saab would sit and talk about music and theater and the experience of that behind the scenes में, ठीक है. फिर आप मेरी generation की बात करें, so मैं और सवेरा we would talk about books that we've read. We both love novels. उसमें फिर शमीम जी भी आ जाती थी because she's an avid reader also. Then I would come down to my Gen Z. सबसे ज्यादा मेरी बातचीत अबुल हसन से होती थी. My God, that kid is amazing. He is
self-learned in so many things. He has a deep interest in human psychology. उससे आप म्यूजिक की बात कर लें, उसके साथ आप सिगमंड फ्रॉइड वर्सेस यंग की बात कर लें, he will talk to you and he's respectful. समर तो खैर है ही, he's like one of those gem of a kids जो सब लोग कहते हैं ना बेटा ऐसा होना चाहिए, पोलाइट, खड़ा हो जाएगा जब आप आएंगे, जगह दे देगा बैठने को. रेहाम अमेजिंग टैलेंट, फन लविंग गर्ल. और नूरे आर यंगेस्ट, मेरा ऐना के साथ ट्रैक नहीं था इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकती, उनका घर अलग शूट हुआ था. बट नूरे, ओ माय गॉड, छोटी सी गुड़िया हमारी सेट की, फुल ऑफ लाइफ, लव्स डूइंग स्किन केयर. हर वक्त शूट्स के बीच में बैठ के अच्छा मैं ये लगा लूं, अब मैं ये लगा लूं. सो या, इट वाज एन अमेजिंग एनवायरनमेंट, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. वरना उमूमन ये होता है कि there's always somebody that you just want to avoid, कि अच्छा काम करो और निकल जाओ. But here we all used to look forward to the time we spent together. मुझे लगा कि एक वो जो जनरेशन हमारी आई, स्टार्स की जनरेशन जिसको हम कहते हैं कि जनाब, जिसमें सजल थी, यमुना थी और ये सारे जो बीच में आए, उसके बाद एक गैप आ गया काफ़ी, जिसमें कि लाइक ऑब्वियसली अच्छी एक्टर्स थे, लाइक कोमल मीर को मैं कहूँगी एंड फ्यू अदर नेम्स, बट उसके एक थोड़ा सा वैक्यूम का सा फील हो रहा था. मगर ये परवरिश को जब मैं देखती हूँ और इसके अंदर जो मैं ये रियल टैलेंट को देखती हूँ कि जो ये आ रहे हैं, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा, इट लुक्स वेरी ब्राइट. It is. It is bright. And I think the whole definition of stardom is going to change now with this lot coming in. Because the glamorous stars are now converting into the people that these younger kids want to look up to and follow. Because yes, there's a glamour aspect also, but yes, it's relatable. Yes, they know our problems. Yes, they've been through the same struggle. So नजर आएगा अभी. I think with these kids, I hope they all get opportunities to perform in different dramas. And Summer has an amazing music career also, बहुत अच्छा गाता है वो. So जैसे जैसे ये polish up करते रहेंगे अपने आप को, I think that they might be leading the way for the new stars of the Pakistani industry. डेफिनेटली आई कैन सी इट. नजर आते हैं ना, वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं. बट अमेजिंगली इन लोगों को कोई ऐसी कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिल रही है, कोई ऐसा वो भी नहीं. कुछ होना चाहिए ना, लाइक मतलब है, नापा है एंड एवरीथिंग इज देयर, लाइक एक वो आपको एक थिएटर की इन्वायरमेंट नजर आ रही होती है. जो मैं तो एक्चुअली अक्सर लोगों के करती हूँ, इंटरव्यूज करती हूँ, मगर जो लोग थिएटर से बिलोंग करते हैं या कर चुके होते हैं या ट्रेंड होते हैं ना, वो अलग से दिख जाते हैं, लाइक अब आप परवरिश को देख लें, इसमें थिएटर से हमारी राइटर हैं किरण, हमारे डायरेक्टर हैं मीसम, समन अंसारी थिएटर से हैं, नजरुल हसन जो ऐना के फादर बने वो थिएटर से है, तो रेहाम ने भी थिएटर किया है नापा से. सो आपको थिएटर वाले अलग ही नजर आ जाते हैं, अलग से नजर आ जाते हैं. एग्जैक्टली तो ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम और भी अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करें, बिकॉज वो काम, वो रिफाइननेस जो आती है ना, वो आप काम कर करके सीखेंगे, बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप राइट. train होके आएंगे तो वो आपको एक एज मिल जाता है दूसरों के मुकाबले में, जिनके आपने नाम लिए. Yes and no. I'll tell you the reason why. थिएटर में जो आपकी ट्रेनिंग की जाती है, that is for a live audience. ठीक है ना? You have 6 weeks of rehearsal for those 5 days of performance, and there are no redos. You mess up, you mess up. Television is just the opposite. ठीक है ना? हर सीन 12 different एंगल से 12 दफा शूट हो रहा है. तो you just have to be really good at remembering कि अच्छा अब ये किया, अब ये किया, अच्छा अब इसका एंगल है, मेरा है, फलाना ढमकाना. तो थिएटर वाले एक्चुअली कभी कभार बहुत स्टाइफल्ड और सफोकेटेड फील करते हैं when they come to drama, because the one, there is no audience, there is no live response, कोई एनर्जी नहीं आ रही है. हमसे कहा जा रहा है दीवार को देख के अपना क्लोज शॉट कर दो क्योंकि दूसरा एक्टर अवेलेबल नहीं है. सो टेलीविजन की ट्रेनिंग हुआ करती थी. PTV used to have a PTV academy. There is no drama training happening in Pakistan that I know of on a professional level. बच्चों को मीडिया स्टडीज की अपॉर्चुनिटी मिल रही है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना, and how to make productions, how to act, the ethics of acting, the ethics of being on set, the ethics of being with seniors and juniors and newcomers, and
ये अभी is a huge gap. I don't know when this is going to be filled in. If I was in Pakistan, I would definitely want to do something about it. लेकिन मैं पाकिस्तान में रहती नहीं हूँ and I'm not there long enough. ऐसा नहीं मैं कर सकती ना कि मैं जाऊं और मैं 6 दिन की मास्टर क्लास करके आ जाऊं. Master class only works for people who are already acting. But for those who want to start, who are just at the beginning, they need that training. That discipline and training is the only way you become good. For sure, for sure. तो मुझे ये बताएं कि कभी बिहाइंड द कैमरा करने का कुछ इंटरेस्ट नहीं हुआ? Eventually, yes, that's what I will do. Okay. I would love to do that, and I will probably be starting that stateside over here क्योंकि मैं रहती यहाँ पर हूँ. So yes, I will get into it, maybe in a year or two, and yeah. Okay, so this sounds fun. प्लान कर रही हैं कुछ दिमाग में चल रहा है? देखो अभी मैं गई थी रंग फिल्म फेस्टिवल में जो ह्यूस्टन में होता है हर साल where filmmakers of Pakistani American origin come together and they present their short films. Oh my goodness. इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई है. So many female filmmakers, which is a big thing for me. You know, हमेशा ये कहा जाता है ना कि female directors, female filmmakers बहुत कम होती हैं. So I have been inspired. I have had discussions, but this is a journey that I need to train myself on. I've never been behind the camera, so I have to first learn how to do it. सिर्फ एक अच्छी आंख होना तो आपको डायरेक्टर या फिल्म मेकर नहीं बना देती है ना. There's a lot of technical training that you need to do also. Right now my expertise is in performance. और अभी भी 2-3 ऐसे characters हैं जो मैं करना चाहूंगी अगर मुझे मिले तो. So I would like to do those. मसलन? One I will tell you, and it's not a very positive thing, but I would love to play the character of a woman who is a drug addict or is into substance abuse. An older person who is addicted is not something that has ever been shown. Especially an older woman. लोग कहते हैं teenagers करते हैं drugs try कर लिए ये वो. बड़ी उम्र की औरत. And I'm saying बड़ी उम्र because I'm not talking about a 20-year-old. A woman who has a career, who may be married, who may have children, and if she is addicted, her struggles, that breakdown, you know. So yeah, I'm waiting. कोई लिख रहा है तो मुझे बताइएगा. आप लिखिए. आप I'm sure आप लिख भी लेंगी. सब कुछ खुद नहीं करना है ना. कुछ चीजें दूसरों को भी करनी देनी है. अच्छा मुझे ये बताएं, एक अच्छा एक्टर अच्छा डायरेक्टर बन सकता है? Okay, I have worked with some directors who are also actors. बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि then they start acting for you and they expect you to do it exactly like that. 2 ऐसे लोग हैं जो खुद भी एक्टर है और खुद भी डायरेक्टर है और मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ और मैं सर पकड़ के बैठ गई. मैंने कहा one, you are male, I am female, so I can't perform like that. Secondly, you are you, that's your way. I can follow your vision, but exactly उसी तरह करके मैं नहीं दिखा सकती हूँ. So yeah, I'm sure बन सकते. A very close friend of mine was, first an actor and then a director, and now she's known as a director. Her name is Angeline Malik. वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है और उसका डायरेक्टिंग का भी अपना अंदाज है. So yeah, people do both, but I don't know कि अगर कोई फॉर्मूला है कि एक अच्छा एक्टर अच्छा डायरेक्टर बन सकता है कि नहीं. क्योंकि फिर वो भी होता है ना कि नहीं मैं इस तरह चाहती हूँ तो मैं करके दिखा देती हूँ. नहीं आप मत करके दिखाएं, एक्टर को करने दें. अच्छा सीट्स जो सेट्स के ऊपर एनर्जी कितना मैटर करती है? लाइक हाउ मच पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी? वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दैट? देखिए in an ideal world the energy would be positive, ठीक है, but it's not an ideal world. And not just in Pakistan, even overseas. You hear about stories of people being nasty and evil and, not professional everywhere in the world. You have to learn how to block that out. Because if you let that affect you, your performance gets affected. हाँ, मुझे जो एक चीज मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, जो अब मैं कह भी देती हूँ, अगर रिहर्सल हो रहा हो, चाहे डायरेक्टर्स रिहर्सल या एक्टर्स आपस में लाइंस कर रहे हो और पीछे से और लोग चीख चीख के ऊंचा ऊंचा बोल रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस इतनी होती नहीं है ना कि एक डेडिकेटेड ग्रीन रूम हो जहां पे बैठ के रिहर्सल्स की जा सकें.
हमारे यहाँ तो ज्यादातर शूट्स घरों में होते हैं और हर कमरा डेट, अब आप परवरिश में ही कह रही हैं लोग शेयर कर रहे हैं कमरे, तो एक मेकअप रूम है। अब मेकअप रूम में जाहिर है लोग तैयार भी हो रहे हैं, किसी का फोन भी आया हुआ है। So if you're on set and you're rehearsing, everybody else needs to be quiet because the actors need to know each other's timing and chemistry and reactions. उस पर फिर मैं कभी कभार कह देती हूँ कि प्लीज यहाँ काम हो रहा है, आप लोग बाहर जाके बात करें। तो और लोग कैसे दूसरा, रिएक्ट करते हैं? पता नहीं, कहते होंगे चिड़चिड़ी है, नखरे हैं, जो भी है कहते होंगे। मैं तो अपना काम अच्छा कर रही हूँ ना, मैं बदतमीजी नहीं करती हूँ, बट दिस इज माई राइट एज एन एक्टर, आई नीड साइलेंस। एंड सेकेंडली, not on this set but on other sets where I know for a fact I will not be working with those people again, actors जो कि अपने फोन सेट पे लेकर आ जाते हैं without putting them on silent, और डायरेक्टर ने कहा एक्शन और उनकी कॉल आ गई यार 1 मिनट, और वो कॉल ले रहे हो, सारे एक्टर्स इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी, व्हाट? What is it that is so important that you cannot wait for 10 minutes for the scene to be over? And why do you have the phone on set? So, yes, ऐसे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन जब रहा है और मैंने कुछ कहा है और उन्होंने कहा ऐसी क्या बात है, मैंने दिल में एक लिस्ट बना ली, इनके साथ आइंदा नहीं काम करना, चेक। ओके। एक्चुअली पाकिस्तान जब मैं गई थी तो कुछ सेट्स पे जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ, और वहाँ एक्सक्यूज मी, जो बात मुझे जो बहुत बुरी लगी वो ये कि एक ऑब्वियसली कॉमन रूम होता है, आप सारी औरतें भी बैठी होती हैं, फीमेल सपोर्टिंग एक्टर्स भी बैठे होते हैं, लीड्स भी बैठे होते हैं, सब बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पे जब कॉन्स्टेंटली स्मोकिंग चल रही होती है ना, पूरे छोटा सा कमरा है, उसमें एसी भी चल रहा है, और उसमें मुसलसल पूरे कमरे में सिर्फ स्मोक भरा हुआ है और उसमें सब बैठे हुए हैं, दैट रियली पुट मी ऑफ कंप्लीटली। मतलब मुझे हो रहा था कि यार क्या है ये, मतलब इतनी तो बेसिक आपको तमीज होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो यू शुड जस्ट गो आउट स्मोक एंड। मगर हाँ, वही बात है ना, मगर बेसिक तमीज नहीं है और बहुत सी चीजें एज ए राइट ली जाती है। मतलब ये तो आपने ऑफिसेज में भी नोट किया होगा कि लोग जाके ऑफिसेज में भी स्मोक करना शुरू कर देते हैं। देयर आर पीपल हु स्मोक एंड आई हैव नो इश्यूज विद दैट, बट यू शुड ऑलवेज आस्क, आर यू ओके? अगर यहाँ पे या बाहर चले जाएं, परवरिश के सेट पे जितने लोग स्मोक कर रहे थे इट वाज आउटसाइड, क्योंकि वी हैड नाइस गार्डन्स एंड एरियाज आउटसाइड, बाहर जाके करते थे, टेरेस पे करते थे, ताकि कमरे में ना, बिकॉज जाहिर है somebody may be allergic to it, somebody may be unwell, और फिर खास तौर पे जब 2-3 लोगों को निमोनिया और इस किस्म की चीजें हुई थी तो बिल्कुल बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। बट एहसास, अनिला, वही बात है ना, आपके घर के माहौल और आपकी परवरिश और आपकी तरबियत नजर आती है ऐसी चीजों में। एंड व्हेन यू गेट टू द पॉइंट ऑफ आई डोंट केयर, उनको प्रॉब्लम है तो वोट के चले जाएं, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू बीन ब्रॉट अप विथ। That doesn't make you a big star, it just makes you a very shallow person, a very insensitive, non-caring, shallow person. ये बताएं कि आपका कोई ऐसा रोल था जिसको बहुत ज्यादा तारीफ मिली हो जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो? ये आखिरी सवाल है। I've been very fortunate कि मेरे ज्यादातर रोल्स को बहुत सराहा गया है, एंड लोग जब आपको पहचानते हैं सड़क पे या अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पे, तो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर यू, ठीक है ना? आप वही है ना? दिस has happened to me crossing the border to Toronto. I was talking and somebody behind me said, they didn't see my face, they said, are you Saman Ansari? From my voice. मैं तो आपका वो ड्रामा देखा थे, अभी इमिग्रेशन पे खड़े हुए, ठीक है ना? I'm like, ओके अभी बात करते। या पाकिस्तान में, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा काम किया, या आपने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? दरसी जाती सिला में मुझसे ये सवाल बहुत पूछा गया था बाद में, आपने क्यों नहीं नुमान एजाज को थप्पड़ मारा जब वो आपसे बदतमीजी कर रहा था? मैंने कहा क्योंकि मैं सादिया थी उस पे, यू नो। This is true appreciation, not for me, not getting an award, not getting social media acclaim, that's not the appreciation. So yes, I've been very fortunate. A lot of my performances have gotten a lot of love from the audiences, और उसमें मुझे लगता है that is my true success. बट कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लग नहीं रहा था कि ये चलेगा और उस पर आपको अप्रिसिएशन मिली हो? करती नहीं हूं ना ऐसे कैरेक्टर्स,
जो ना चले। अल्लाह अल्लाह समन, हाँ ओके लेट मी इसीलिए तो साल का एक करती हूँ, इसीलिए तो साल का एक करती हूँ, सोच समझ के लेती हूँ। एंड देन आई गिव इट माई ऑल, एंड यस आई एम लकी, आई एम फॉर्चुनेट, आई एम ब्लेस्ड। और जहां पे मुझे लगता है कि शॉर्ट कमिंग है, तो देन आई नो कि काम ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि कैरेक्टर के साथ 200% जस्टिस हो। सो so very much and really appreciate your time और इंशाल्लाह बात होती रहेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।